नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सर्व ज्ञान डिस्कवर न्यू थिंग्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो कारगर साबित होगी। आइए जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम निवास करते हैं, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ऊपर से दिखने में यह ठंडी, ठोस व कठोर लगती है, लेकिन अंदर से आज भी यह गर्म है। लगभग अरबों वर्षों पूर्व जब हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ, जब हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो यह गर्म गैसों व धूल के कणों से मिलकर व उल्का पिंडों के टकराने से यहाँ पर काफ़ी सारे विस्फोट हुए। उसके कारण हमारी पृथ्वी एक दहकते हुए आग के गोले के समान अंगारा की भांति दिखाई देने लगी। धीरे धीरे करोड़ों वर्ष बीतते गए और यहाँ का वायुमंडल बनना की शुरुआत हो गई। घनघोर वर्षा होने के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होती गई, लेकिन अंदर से आज भी यह परत बहुत ज़्यादा गर्म है। आइए इनकी परतों के बारे में जानते हैं। परतों के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, लेकिन सबसे अच्छा और सटीक मत एडवर्ड स्वेज महोदय का है। एडवर्ड स्वेज महोदय के मत के द्वारा पृथ्वी को इसकी बनावट, उसके मिलने वाले खनिजों व गहराई के अनुसार मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट है इसका हमारा क्रस्ट, दूसरा पार्ट है हमारा मेंटल, जो कि ये वाला पार्ट पाया जाता है, तीसरा पार्ट है हमारा कोर। पहला पार्ट है भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट, दूसरा पार्ट है मेंटल या आवरण, तीसरा पार्ट है क्रोड या कोर। आइए क्रस्ट के बारे में जानते हैं। भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट। भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट, जैसा कि आपको चित्र में दिख ही रहा होगा कि हमारी सबसे ऊपर वाली परत जहाँ पर हम निवास करते हैं, 0 से लेकर 100 किलोमीटर का एरिया, ये हमारा जो पार्ट है वो थिक पार्ट है, जिसको हम क्रस्ट यानी कि भू प्रॉपर्टी नाम से जानते हैं। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी व ठोस परत है, जिसके ऊपर हम सभी लोग निवास करते हैं। इस परत का निर्माण सिलिका व एल्यूमिनियम नामक धातुओं से मिलकर हुआ, इसलिए इस परत का नाम स्याल रखा गया। स्याल 2 धातुओं से मिलकर बनी हुई है, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम नामक धातु हैं। यह लगभग 0 से 100 किलोमीटर तक मोटी है, जो 70 किलोमीटर तक जाने में स्याल की बनी हुई है। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम नामक धातुओं की बनी हुई है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं। इस परत का नाम लिथोस्फीयर के नाम से भी हम जानते हैं। इसका घनत्व 2.70 GM सेंटीमीटर से लेकर 2.90 GM सेंटीमीटर तक है। क्रस्ट की मोटाई महासागरों से कम व महाद्वीपों में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का कुछ भाग धंसा हुआ है व कुछ भाग उभरा हुआ है। धंसा हुआ वाला भाग हमारा महासागर कहलाता है और उभरा हुआ भाग हमारा महाद्वीप कहलाता है। उभरा हुआ भाग महाद्वीप, जो कि स्थलमंडल के अंतर्गत आता है, और महासागर धंसा हुआ भाग वह हमारा जलमंडल के अंतर्गत आता है। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी, वर्ल्ड मैप वाली वीडियो में, कि हमारी पृथ्वी का 70.8% हिस्सा जल से भरा हुआ है और स्थल वाला पार्ट 29.2% भरा हुआ है, घिरा हुआ है। मेंटल और आवरण। मेंटल और आवरण के बारे में हम बात करते हैं। मेंटल, जो कि 300 से 2900 किलोमीटर तक की परत है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि 0 से 100 किलोमीटर तक हमारी भू प्रॉपर्टी या क्रस्ट वाला पार्ट है, तो 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर वाला पार्ट क्या कहलाता है? तो आइए जानते हैं। मेंटल के ऊपर 100 किलोमीटर से
300 किलोमीटर तक लसलसा गर्म पदार्थ पाया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये जो पार्ट है वो एस्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है, यानी कि 100 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक का पार्ट हमारा एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। उसके नीचे वाला पार्ट वो जो हमारा है वो 300 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक हमारा मेंटल या आवरण वाला पार्ट, आवरण वाली परत कहलाती है। यह परत 300 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक की होती है। मेंटल का घनत्व 2.90 जीएम सेंटीमीटर से लेकर 4.75 जीएम सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इस परत का निर्माण सिलिका नामक धातु व मैग्नीशियम नामक धातु के मिलकर हुआ, इसीलिए इसका नाम हमारा सिमा रखा गया। सिमा SI मतलब सिलिका, Ma मतलब मैग्नीशियम। पृथ्वी के आयतन का 83% भाग तथा द्रव्यमान का 67% भाग यहीं पर मौजूद है। इस परत को हम पायरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। क्रोड या कोर के बारे में, यह परत हमारी 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। चित्र के माध्यम से आपको ये शो हो रहा होगा कि 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक हमारी आउटर कोर पाई जाती है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है हमेशा। इनर कोर हमारी 5100 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है। ये हमारी सॉलिड फॉर्म यानी कि ठोस अवस्था में होती है। इसको अभी तक हमारा सही माध्यम से स्केल नहीं किया जा सका कि हमारे पृथ्वी का केंद्र कितने, हमारी सतह से लेकर केंद्र तक कितनी डिस्टेंस है इसकी। तो अभी तक जो वैज्ञानिकों ने पता लगाया है वो 6371 किलोमीटर तक का खोज की जा चुकी है। इस परत का निर्माण निकेल व फेरस, जिसे हम लोहे के नाम से भी जानते हैं, उस दोनों धातुओं का मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम निफे नाम से जानते हैं। निफे में Ni का मतलब होता है हमारा निकेल और Fe का मतलब होता है हमारा फेरस। निफे का घनत्व 11 जीएम सेंटीमीटर से लेकर 13 जीएम सेंटीमीटर तक पाया जाता है। इस परत को हम बैरोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। यह उच्च तापमान पर भारी दबाव के कारण गाढ़े व तरल अवस्था में पाई जाती है। इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर देंगे कि इसका हमारा द्रव्यमान जो है वो 32% होता है और आयतन इसका 16% पाया जाता है। क्रस्ट के बारे में अगर बात की जाए तो क्रस्ट का हमारा आयतन और द्रव्यमान, आयतन हमारा 0.5% और 0.2% हमारा द्रव्यमान पाया जाता है। इसी में अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल हमारा 87% आयतन और 67% हमारा द्रव्यमान, 83% आयतन और द्रव्यमान 67% पाया जाता है। अगर कोर की बात की जाए तो कोर 16% आयतन और द्रव्यमान 32% पाया जाता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आते हैं, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट में भू प्रॉपर्टी से लेकर पृथ्वी के केंद्र की दूरी को अब तक 6371 किलोमीटर तक का अनुमान लगाया जा सका है। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक पाए जाने वाला, पृथ्वी की सतह का मतलब हो गया हमारा क्रस्ट वाला पार्ट। क्रस्ट पर हमारा सर्वाधिक पाए जाने वाला पदार्थ ऑक्सीजन, जो कि 46% लगभग पाया जाता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ सिलिकॉन, जो कि 27%, जिसे हम सिलिका नाम से भी जानते हैं, वो पाया जाता है। पृथ्वी के पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो लोहा है। पृथ्वी के अंदर जाने पर 1 सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। पृथ्वी पर अंदर
32 मीटर पर जाने में 1 सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती जाएगी। अगर हम 64 मीटर जाएंगे तो 2 सेल्सियस तापमान की वृद्धि होगी, यानी कि प्रति 2 मीटर पर 1 सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती जाएगी। 1 सेल्सियस तापमान पृथ्वी हमारी और भी ज़्यादा गर्म होती जाएगी। आशा करता हूँ आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जुड़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त हो चुकी हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।